अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है अंजुम सुहेल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मुल्क के हालात। आज कुछ महीनों बाद एक बार फिर से यही बात दोबारा हर बंदे की ज़बान पर है कि साजिश हुई थी कि नहीं। क्या खान साहब की हुकूमत एक साजिश के तहत हटाई गई थी, कोई मुदाखलत हुई थी या नहीं। अच्छा, ये बहस हो क्यों रही है मुझे आज तक समझ नहीं आई, या शायद पाकिस्तानी की अक्सर आवाम को समझ नहीं आई। आर्मी चीफ़ के नुमाइंदे जो DGI हैं वो कहते हैं कि साजिश नहीं हुई लेकिन मुदाखलत हुई थी। ये उन्होंने अपनी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में बात तय हुई कि ख़त आया था, हमने अमेरिकन एम्बेसडर को डिमार्च किया। वो क्यों किया? शहबाज शरीफ साहब ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट के फ्लोर पे कह चुके हैं कि ख़त आया था लेकिन साजिश नहीं थी। ख़त इस टाइम चीफ़ जस्टिस साहब के पास भी मौजूद है, आर्मी के नुमाइंदों के पास भी मौजूद है, सदर पाकिस्तान के पास भी मौजूद है। क्या मसला है तहकीकात करवाने में? अगर तहकीकात हो जाएँ और तहकीकात कौम के सामने आ जाएँ और पॉइंट्स बता दिए गए, इस बेसिस पे हमने ये कंक्लूड किया कि साजिश नहीं हुई, तो इमरान खान साहब का बयानिया ही ठप हो जाएगा, किससे ख़त्म हो जाएगा। अमेरिकन साजिश का बयानिया ठप करने का इससे अच्छा मौका ही क्या है कि साजिश की तहकीकात की जाएँ। अगर साजिश कोई नहीं हुई, ये साबित हो जाता है, इमरान खान साहब की सियासत ही ख़त्म हो जाती है। उनकी सियासत पॉपुलैरिटी इसी बेसिस पे है ना कि अमेरिका ने उनकी हुकूमत को निकाला है। PTI वाले बोलते हैं साजिश हुई है, DGI कह रहे हैं साजिश तो नहीं हुई। पहले उन्होंने कहा था मुदाखलत लाजमी हुई है, साजिश नहीं हुई। आज उन्होंने कहा कोई साजिश नहीं हुई। तो इसकी तहकीकात करा ली जाए। सदर पाकिस्तान के पास भी ख़त मौजूद है, चीफ़ जस्टिस के पास भी ख़त मौजूद है। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कमीशन बनाए और इसकी तहकीकात करा ले, किस्सा ख़त्म हो जाएगा। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है जो नहीं हल हो रही, और ताकि पाकिस्तानी आगे बढ़ें, दूसरे कामों पे लगें, ये तहकीकात कराएं और किस्सा ख़त्म करें इस मामले का। ये आज फिर ये बात क्यों हुई है, ये थोड़े से हम डिस्कस कर लेते हैं। डॉलर 207 रुपये, 206.5 रुपये पे उठ चुका। ओपन मार्केट में 208 का भी नहीं मिल रहा था आज, और ये बढ़ता जाएगा। 225 की आवाज़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स को दे चुके हैं मिफ्ता इस्माइल साहब इशारों इशारों में। 225 पे डॉलर गया के गया। पेट्रोल 60 रुपये बढ़ा चुके हैं, 15 जून को 28 से 30 रुपये और बढ़ा रहे हैं। डीजल 55 रुपये बढ़ा रहे हैं। बिजली के आज 6.5 रुपये फिर बढ़ गए हैं। आटे के 20 किलो थैला 550 रुपये बढ़ गया जब से ये आए हैं। घी 450 रुपये का घी का होता था, अब 600 रुपये का नहीं मिल रहा। ऑयल 650 रुपये का हो चुका है। दूध 20 रुपये लीटर बढ़ गया। दही 25 रुपये किलो बढ़ गई। इसके बाद सब्ज़ी 25 से 30% बढ़ गई। गैस 45% बढ़ गई। मेडिसन 30% बढ़ गई। ये जो 2 महीने की कारकर्दगी थी, इसको छुपाने के लिए ये सारे मामला दोबारा उछाले जा रहे हैं, दोबारा इन पे डिस्कस किया जा रहा है। ज़रूरत क्या है? आवाम को रिलीफ दे दें, आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं, आवाम खुद ही चुप हो जाएगी। 14-15 जमातों की मिक्स अचार आवाम को थोड़ी सी सहूलतें दे दे, आवाम वैसे ही चुप हो जाएगी। लेकिन अगर इनसे हुकूमत नहीं चल रही, मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है, तो उस पर पब्लिक आवाज़ तो उठाएगी ना। वो कोई भी साजिश थी कि नहीं थी, अब तो इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, अब तो अवाम उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रही है। उस पर कौन बात करेगा? इनसे हुकूमत नहीं चल रही, इनसे मुल्क नहीं चल रहा, उस पर कौन बात करेगा? उस पर बात होनी चाहिए ना। सऊदीया, UAE, टर्की, चाइना, कोई आपको भीख देने को तैयार नहीं है। IMF शर्तें पे शर्तें लगाई जा रहा है, अगली शर्त लगा देता है कि अब ये मानो तो हम पैसे देंगे, वो मानो तो हम पैसे देंगे। IMF के ग़ुलाम बन चुके हैं हम। इस पर कौन बात करेगा? इस पर कब डिस्कस होगा मुल्क में? हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर कब डिस्कस करेगा कि हम IMF के ग़ुलाम बन चुके हैं? हमें इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने 14-15 जमातों के मिक्स अचार ने, जरदारी और शहबाज शरीफ ने उस नहज पर, या इनको लाने वालों ने, इनको वहाँ पर मुसलत करने वालों ने उस नहज पर लाकर खड़ा कर दिया है कि अगर हम IMF का प्रोग्राम नहीं लेते तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। और अगर हम IMF का प्रोग्राम लेना है तो उनको भी पता है कि हम बिल्कुल मजबूर हैं, वो अपनी शर्तें रखी जा रहे हैं। और मैं आपको फिर बता दूँ, उन शर्तों में इंडिया के साथ ट्रेड शुरू करना भी है, उन शर्तों में इसराइल से ताल्लुकात शुरू करना भी है। यानी कि मुल्क को बेचा जा रहा है, फ़लस्तीनियों के खून को बेचा जा रहा है, कश्मीरियों के खून को बेचा जा रहा है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि 14-15 जमातों के मिक्स अचार आवाम पर मुसलत हुए। एहसान इकबाल साहब कहते हैं कि चाय भी 1 कप पियो, जो 2 कप पीता था आधी कर दो, 1 प्याली पियो, ठीक हो गया जी। 60 अरब रुपए इस हुकूमत ने पार्लियामेंटेरियंस के लिए रखे हैं, क्योंकि सारी जमातें इसमें पार्लियामेंट में शामिल हैं, तो उनकी जेबें भी तो गर्म करनी है।
60 अरब रुपए उनको बाँटने के लिए, उनकी जेबें गरम करने के लिए हैं, अगर मुल्क को लगाने के लिए नहीं है, अवाम को रिलीफ़ देने के लिए नहीं है। चाय कम करें अवाम। मुफ्ती इस्माइल साहब कहते हैं कि पेट्रोल तो वैसे ही गरीबों का नहीं है, अमीरों का शौक है। मतलब जो बाइक पे जाता है, जो रिक्शा चलाते हैं, उबर करीम चलाता है, फूड पांडा वाले हैं या जो राइडर्स हैं, ये सारे अमीर हैं। मुल्क का बेड़ा गर्क 2 महीने में कर दिया गया है। ये सब उससे ध्यान हटाने की बात है। आवाम को ये बात भी करनी चाहिए कि साजिश हुई थी कि मुदाखलत, वो कौन था जो साजिश में मुलविस था, वो कौन था जिसके नाम मेंशन है साइफ़र में, किसको मुखातब किया गया, सारी बातें आवाम को डिस्कस करनी चाहिए। और ये 2 महीने में जो इस हुकूमत ने मुल्क का सत्यानाश किया, इसका जवाब कौन देगा? जो मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ, गरीब का जीना हराम हो गया है, 15-20 हज़ार 25 हज़ार 30 हज़ार कमाने वाले का बेड़ा गर्क हो गया है, उसकी ज़िंदगी अजाब हो गई है। 15 तारीख को उसकी तनख्वाह ख़त्म हो चुकी है, इतनी महंगाई हो गई है। बिजली के बिलों में 45-46% इजाफा हो चुका है जब से 2 महीने में हुकूमत आई है। 16 रुपये यूनिट से 25 रुपये पे ले गए, उसका फ्यूल एडजस्टमेंट अलग लगती है, ये रोज़ बढ़ा रहे हैं। और अगस्त में मैं आपको बता दूं, अगस्त के महीने में इतना बिजली के बिलों में और पेट्रोल में इजाफा होना है कि सारे कान पकड़ के रोएंगे। और ये जो सारे इस हुकूमत को निकाले, इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ साजिश में मुलविस थे, सारे कान पकड़ के इमरान खान को बुलाएंगे कि आप आ जाओ, आप सही संभाल रहे थे। सारे नून लीगी सपोर्टर, सारे जरदारी सपोर्टर सर पकड़ के ना रोए, अगस्त के महीने में तो मुझे पकड़ लीजिएगा। इतनी महंगाई होने जा रही है मुल्क पर, ये IMF को लिख के दे दिया गया है। अभी जो महंगाई हुई है वो सिर्फ IMF को खुश करने के लिए थी। IMF की शर्तें अभी शुरू भी नहीं हुई, अब IMF की शर्तें लगेंगी। पेट्रोल 300 क्रॉस होगा, बिजली का पर यूनिट 16 रुपये में खान साहब दे रहे थे, 16.5 रुपये, और वो अब 28-29 हो जाएगा, उसका 32-33 रुपये हो जाएगा। आटा, घी, चीनी सब की तबाही मचा दी है, गरीब को जीना आराम करते। इसके खिलाफ भी आवाज़ उठानी चाहिए। और वो कौन था जो इस साजिश में मुलविस था, आवाम को सवाल पूछते रहना चाहिए। शुक्रिया।